हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं सुबह 5:30 बजे ही उठ गई थी। आज इतना गुस्सा आया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। आयुष को स्कूल भेजना था, तो मेरा जो घर का जो क्लीनिंग व्लिनिंग सब कुछ हो गया था, नहाना वाना सब कुछ हो गया था मेरा। 6:30 बजे मैं जब किचन जा रही थी उस टाइम मैसेज आया मुझे स्कूल का। ऐसे कल क्या था कि ओजी का तो स्कूल में बंद था, किसी बंद के कारण यहाँ पे छुट्टी था। तो ओजी का तो मैसेज आ गया था, कल ही आ गया था कि इसको बंद है स्कूल। तो मुझे मालूम था, लेकिन इसके स्कूल का क्या है ना कि मैसेज ये डालता ही नहीं है जल्दी कि बंद है। तो कल पूरे दिन तो नहीं आया मैसेज। रात में भी मैंने चेक किया कि चलो मैसेज अभी आ जाएगा तो सुबह लेट से थोड़ा सा उठूँगी, लेकिन रात में भी मैसेज नहीं आया। सुबह भी उठने के बाद 5:30 बजे मैं चेक कर रही थी कि चलो अभी मैसेज आ जाएगा, तो अभी भी मतलब अब सोने का टाइम रहेगा तो मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। उस टाइम भी नहीं आया, तो बीच में चेक करते जा रही थी मैसेज को कि कहीं अभी आ जाए, क्योंकि ऐसा कभी कभी इसके स्कूल में होता है कि मैसेज ऐसा नहीं आया सुबह 6 बजे। एक बार तो सुबह 7 बजे मैसेज आया था कि स्कूल बंद है। तो 6:30 बजे तक मेरा जो काम वाम सारा था सब हो गया था। मैं जा रही थी किचन उसके लिए लंच बनाने के लिए। आयुष को भी मैं उठाने वाली ही थी कि उठ जाओ स्कूल जाना है। तो जैसे ही मोबाइल में लेके चेक करी थी मैसेज की मैसेज आया है क्या, तो देखती हूँ मैसेज आया है। 6:30 बजे मैसेज आया था कि स्कूल बंद है आज। तो आयुष को भी नहीं उठाई, उसको उठने के लिए एक बार तो मैं बोल के गई थी कि उठ जाना, लेकिन वो बोला कि 5-10 मिनट के बाद उठना है उसको। तो बोली ठीक है 5 मिनट उठना, उसको छोड़ देती उठने में। और बाद में जब मैसेज चेक की तो मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर यही मैसेज रात में आ गया रहता तो थोड़ी देर मैं सोती ना, क्योंकि ओजी का भी स्कूल बनता है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको तो मैं उठ के फटाफट नाश्ता दे देती बना के, लेकिन इसका स्कूल रहता तो मैं 5:30 बजे उठना पड़ता है मुझे। तो वहाँ पे तो हस्बैंड बोले चलो चाय वाय बनाओ, चाय पी के तभी वो वॉक करने के चले जाएंगे वो। तो मैं चाय वाय बना के ले आई थी। यहाँ 2 तरह के चाय मैं बनाई हूँ, अपने लिए लेमन टी बनाई हूँ, उनके लिए मिल्क टी बनाई हूँ। तो क्योंकि मेरा कुछ दिन से थोड़ा सा मन ठीक नहीं लग रहा है, खाने वाने का मन नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो वही है कि मैं अपने लेमन टी बना के पी ली हूँ और वो चले गए थे वॉक करने के लिए। बच्चे भी उठे नहीं थे, तो आयुष को मैं छोड़ दी तो वो सोया रह गया था। ओजी तो सोई भी है अभी। तो मैं यहाँ था सब बाहर का मौसम का मज़ा ले रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम बादल है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। तो सुबह मेरा नहाने का मतलब क्या था, अगर नहीं उठती तो लेट से ही नहाती, लेकिन इसको स्कूल में रहता तो मैं नहा लेती हूँ सुबह उठ के, तो ये काम मेरा खत्म हो जाता है। नहाना तो हो गया, तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का। कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही, बहुत तेज़ हवा नहीं है लेकिन हाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बाहर थोड़ी देर के लिए खड़ी थी, उसके बाद मुझे जाना है कि लंच, हस्बैंड को ऑफिस जाना है ना, तो मैं अब नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। थोड़ी देर यहाँ खड़े हो जाती हूँ, उसके बाद अभी ओजी उठी नहीं है, उसको खिलाने का कभी टाइम नहीं हुआ है। उठ जाएगी तो उसको खिलाऊंगी। तो जब तक मेरे पास समय है तब तक मैं नाश्ता बना के रख दूँगी। उसके बाद वो उठेगी, साथ में उसका भी ओट्स बना के मैं रख देती हूँ कि वो जो उठेगी तो खाने लगा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए पहले अभी यहाँ मौसम का मज़े ले लेते हैं, उसके बाद किचन में जाती हूँ मैं। बाकी स्कूल में ना मैसेज टाइम पे आ जाता है कि हाँ छुट्टी है। तो और इसके स्कूल में पता नहीं क्या करने का मन रहता है। पिछली बार भी बंद था ना, तो उस टाइम इसके स्कूल में छुट्टी नहीं मिला था। बाकी सारा स्कूल बंद था, सिर्फ आयुष का स्कूल खुला हुआ था। तो मुझे यही भी लग रहा था कि इस बार भी इसका बंद नहीं होने वाला है। तो मैं इसलिए अपना उठ गई थी सुबह काम वाम करने के लिए। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, सुबह उठ जाने से ना काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपके लिए। और बच्चे जब घर पर रहते हैं थोड़ा समय चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ बनाने का, कुछ ना कुछ करने का तो हो ही जाता है। रोज़ ही घर पर रहती है तो कंटिन्यूस उसके पीछे मुझे लगे रहना पड़ता है। अगर देखना पड़ता है क्या करे क्या नहीं करे। दोनों जब साथ में घर पे रहते हैं तो और भी मुसीबत हो जाता है, क्योंकि अकेले अकेले दोनों घर पे रहते हैं, दोनों साथ रहता है। आयुष भी अगर अकेले घर पे है, ओजी स्कूल गई है तो घर पूरा शांत रहता है, और ओजी भी अगर घर पे अकेले है और आयुष स्कूल गया है तो भी घर शांत रहता है। लेकिन दोनों जब साथ में इकट्ठा रहते हैं ना, तो पूरे घर में तहलका मचा रहता है, इतना शोर करते हैं। एक ही चीज़ दोनों को चाहिए, और आयुष भी इसके साथ छोट बच्चा ही बन जाता है। वो जिद करती है तो ये भी साथ में जिद करता है।
तो शोरगुल पूरे घर दिन भर चलते रहता है। तो वही है कि बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा समय भी रखना चाहिए, इन लोगों को देखना भी पड़ता है। तो यहाँ सब्जी मैं काट लूँगी फटाफट, पहले सबसे पहले सब्जी काट लूँगी, क्योंकि सब्जी कटा रहता है ना तो बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। सब्जी का मैं तो पहले क्या करती हूँ ना, कुकर रख देती हूँ, उसके बाद प्याज काट के डालते जाती हूँ, प्याज डालती हूँ, आलू का डालती हूँ। तो जैसे जैसे कटिंग होता है वैसे मैं कुकर में डालते जाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले सारा काम कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, अभी कुछ हड़बड़ी नहीं था। हस्बैंड को 8 बजे तक ऑफिस जाना रहता है, उसके पहले मैं नाश्ता बना के उनको दे दूँगी। तो यहाँ मैं सब्जी मेरा कटिंग हो गया था पूरा, फिर फटाफट आलू पत्ता गोभी का सब्जी था और केला का भुजिया बना रही हूँ, और साथ के साथ ओजी के लिए ओट्स बनने के लिए रख दूँगी, फिर रोटी बना दूँगी। तो उनका अपना नाश्ता हो जाएगा, बच्चे भी उठेंगे तो अपना खा लेंगे। ओजी का भी अपना ओट्स बन जाएगा, तो उठेगी उसको ब्रश व्रश करवा के उसको भी खिला दूँगी। तो कटा हुआ सब्जी जब रहता है ना, ऐसे बाकी सब्जी जो बीन्स उन्स होता है उसको मैं रात में ही करके रखती हूँ। ये पत्ता गोभी काट के नहीं रखती हूँ, पत्ता गोभी आलू सब काट के नहीं रखती हूँ, इसको जब बनता है उसी टाइम में इसमें काटती हूँ उसको। तो यही पे काट ली हूँ। केला भी पहले से काट देने से काला हो जाता है, तो उसको भी नहीं काट के रखती हूँ। तो अभी काटना था मुझे, तो मैं बस भी सोचा आराम का समय था, तो मैं सोची चलो आराम से सब्जी पहले काट लेते फिर बनाते हैं। तो नाश्ता भी हो जाएगा, अभी आयुष का भी हो जाएगा, ओजी का तो ओट्स हो जाएगा। तो सारा काम तो इस समय तक ख़त्म हो जाता है। और फिर थोड़े बहुत कपड़े उपड़े है उसको भी फोल्ड करके रखूँगी, तो इस टाइम तक मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। देखते हैं लंच में क्या खाएंगे। अब इन लोग को छुट्टी रहता है ना, तो लंच में फिर राइस दाल वो खाने के लिए नहीं चाहता है। ओजी को अगर मैं दे दूँगी तो वो तो खा लेगी राइस दाल, लेकिन आयुष नहीं खाना चाहता है। तो देखते हैं अगर वो जो खाएगा तो बनाऊँगी, ओजी भी वही खा लेगी। ओजी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो वो भी खा लेती है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। तो देखती हूँ यहाँ पे, और फटाफट यहाँ पे नाश्ता बना के रख दी हूँ। ओट्स ओजी का बन गया तो बन के नीचे रख दी हूँ सरा के, और सेम मसाला दोनों में डालना था, फटाफट दोनों में डाल के दोनों सब्जी मेरा सब्जी और भुंजिया बन जाएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ जैसे नाश्ता के लिए होता है ना, शाम के चाय के साथ कुछ पीने खाने के लिए रहता है। तो सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा निमकी बनाने के लिए, निमकी मीन्स वो मैदा का जो होता है ना वो वाला बनाऊँगी। तो अगर टाइम मिलेगा तो आज दिन में बना लूँगी उसको, क्योंकि छुट्टी इन लोगों का है तो अभी थोड़ा सा समय मिलेगा मेरे लिए। और ओजी अभी लेट से ही, लेकिन सो के उठी है लेट से ही, वो सोएगी दोपहर में। तो देखती हूँ जब भी सो जाएगी उसके बाद फिर बना के मैं रख लूँगी। ऐसा क्या होता है कि ओजी सोती है तो आयुष खाने का टाइम हो जाता है, उस टाइम कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो अभी क्या है, घर पे ही दोनों बच्चे हैं, तो एक सो जाएंगे तो अपना पढ़ाई लिखाई जो करेगा दूसरा करेगा, नहीं तो अपना कर रहा हो तो मैं अपना जो भी मेरा जो छोटा मोटा काम रहता है वो कर लूँगी। तो सोची हूँ ऐसा वैसा बना के रख दूँ, चाय के साथ खाने में थोड़ा अच्छा लगता है वो। और ठेकुआ भी होता है, हम लोग के साथ ठेकुआ बनता है, वो भी बना के थोड़ा सा रखूँगी, क्योंकि पिछली बार ठेकुआ बनाए थे सबको बहुत पसंद आया था और तुरंत खत्म भी हो गया था। मैं सोच रही इस बार थोड़ा ज़्यादा ही करके बनाऊँगी कि ये रखा रहेगा। और आयुष भी खा लेता है अच्छे से। अपना डब्बा में पैक करके रख देती हूँ ना, तो इन लोगों को सामने अगर रख देती हूँ, अगर कहीं अंदर कबड़ में रख दूँगी तो ये लोग ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, मेरा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो डब्बा में पैक करके मैं ऊपर में सामने में ही रख देती हूँ, तो अपना निकाल निकाल के ये लोग खुद से खा लेते हैं। तो अभी हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, नाश्ता वास्ता करके आयुष को भी बोल रहे जाओ पढ़ाई करने के लिए बैठो या नहाने जाओ, जो करना होगा वो अपना करेगा। तो मैं उसको छोड़ देती हूँ यहाँ पे, ओजी को ब्रश व्रश करवा के इसको खिला के फिर बाकी जो घर का जो काम है, बेड ठीक करना, भी ओजी सो के उठी, आयुष अपना रूम ठीक कर लिया है। जब छुट्टी उट्टी रहता है ना तो मैं सिखाती हूँ, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, काम तो सबको सीखना चाहिए। ये नहीं कि लड़की है तो काम सीखना चाहिए। लड़की आजकल जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करती है। तो जो भी काम है मैं दोनों को सिखाती हूँ। अगर मैं सिखाना होगा तो मैं ओजी को भी सब कुछ सिखाऊंगी और आयुष को भी सिखा रही हूँ। यहाँ तक कि आयुष मैगी बना के अपना खा लेता है, जैसे उसको भूख लगी रहती है ना, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है तो वो मैगी बना के खा लेता है। तो इतना तो होना चाहिए बच्चों में कि अपना कुछ ना कुछ करके वो खा ले, क्योंकि बाहर वो रह जाएगा पढ़ने उड़ने के लिए तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो सीखा रहेगा। तो मैं उसको सिखाती हूँ। गैस वैस जैसे पहले ऑन नहीं करने देती, अब मैं उसको ऑन भी करने देती हूँ। खुद से वो गैस जलाता है, मैगी बनाता है, बंद करता है, सब कुछ करता है। तो धीरे धीरे उसको सब कुछ सिखा रही हूँ। यहाँ तक कि उसे चाय भी बनाना आता है, पर ऐसा नहीं है कि चाय बनाना आता है तो उसको बनाने के लिए बनाना चाहिए, लेकिन मैं सिखाती हूँ सब कुछ उसको। उसको चाय भी बनाना आता है, मैगी भी बनाना आता है, अपना मतलब जो खा के पेट भर सके
उतना चीज़ तो उसको मैं ज़रूर सिखा दूँगी कि हाँ, ऐसा मौका पड़े अगर कि अगर कुछ खाने को नहीं बना सकता है कोई, तो खुद वो अपना पेट भरने के लिए काम कर सकता है। इतना तो बच्चों को काबिल बनाना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। इतना काबिल तो उसको बनाना चाहिए कि अपना खुद से अपना पेट भर ले वो। तो मैगी बना लेता है, बाकी सैंडविच भी बना लेता है, और भी छोटा मोटा चीज़ जैसे इसको जो पसंद है वो बना लेता है। तो मैं उसको सिखाती भी हूँ। ओजी भी, उसको भी थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो अभी तो कुछ भी नहीं सीख सकती है, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आयुष के जब जो उम्र की हो जाएगी ना, उस टाइम उसको भी मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगी। तो यही सब है मेरा काम, ऐसे दिन भर चलते रहता है। तो कपड़े रखे हुए तो कपड़े फोल्ड कर लूँगी, और ये मेरी बेटी साथ में लगी रहती है मेरी, इसकी छुट्टी रहती है तो मेरे साथ ही लगी रहती है, हर काम के लिए मेरे साथ लगी रहती है। किचन में रहती हूँ तो किचन में रहती है, ऐसे टीवी भी देख रही रहती है तो भी वो टीवी चलता रहता है, मेरे पीछे वो आ जाती है। तो कपड़े वपड़े फोल्ड करके सब रख दूँगी। सबके कपड़े हैं। तो अपना इसको जैकेट दिख गया था, तो फिर भी मौसम ठीक ठाक है, मतलब बहुत गर्मी नहीं है। फ़ैन चला के, अगर नहीं भी फ़ैन चलाती हूँ तो काम चल जाता है, तो उस टाइप से मौसम है अभी। तो यहाँ पे जैकेट इसको दिख गया था, वो स्कूल पहना के ले जाती हूँ ना, स्कूटी से लेके जाती हूँ तो हवा थोड़ा लगता है ना, तो पहना देती हूँ। स्कूल में खोल देती हूँ, फिर उसका मैं जो भी जैकेट रहता है खोल के ले आती हूँ वापस। तो ये अपना यूनिफॉर्म ये फ़ोल्ड कर रही, इसका दिख गया, मम्मा मेरा मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल है करके फ़ोल्ड कर रही थी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।